जय श्री वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, आज आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 5 सुनाने जा रहा हूँ। इस अध्याय में मनुष्य के हर समस्या का हल है। आप सभी से निवेदन है, इस अध्याय को पूरा सुने। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण कहा जाता है, और योग में स्थित हो जाने पर उन संकल्पों का शांत हो जाना ही उसके कल्याण में कारण कहा जाता है। जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, सुनो सिर्फ इसको चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप श्री कृष्ण जी का भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विवेक युक्त मन द्वारा अपना इस भवसागर से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं मन को जीता हुआ है, वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है, उसके लिए वह शत्रु के सदृश ही आचरण करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसने स्वयं को जीता हुआ है, ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है। जो औपनिषदिक ज्ञान आत्म अनुभव रूपी विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है, इंद्रियों को जीत चुका है, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान हैं, ऐसे योगी को युक्त कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन को वश में रखते हुए, आशा और संग्रह रहित होकर योगी अकेले ही मन को स्वयं आत्म में लगाए। पवित्र स्थान में क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र से बने स्थिर आसन की स्थापना कर, जो न अधिक ऊंचा है और न अधिक नीचा। वहां मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आसन पर बैठे और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और अन्य दिशाओं को न देखते हुए, शांत मन वाला, भयरहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, मन को संयम में रखते हुए योगी मुझ में चित्त वाला होकर स्थित रहे। नियंत्रित मन वाला योगी इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लगाता हुआ परम आनंद रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग समयक आहार विहार करने वाले का, कर्मों में समयक चेष्टा करने वाले का और समयक प्रकार से सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब सभी भोगों में इच्छा से रहित पुरुष को योगयुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है और आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः 6:21। भावार्थ: इंद्रियों से परे केवल शुद्ध व सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद को अनुभव कर यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकंततः यस्मिन् स्थितो न दुहखेन गुरुनापि विचाल्यते। भावार्थ: जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, और जिस स्थिति में योगी बड़े से बड़े दुहक से भी दुखी नहीं होता।
तम विद्याद्दुअख संयोग वियोग योग संज्ञेतम सन्निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विंचेत्सा 6:23। भावार्थ: जिसे जानकर दुहक रूपी संसार के संयोग से वियोग हो जाता है, उस योग नाम वाली स्थिति को जानना चाहिए। वह योग उत्साहयुक्त धीर चित्त से निश्चय पूर्वक करने योग्य है।